नमस्कार साथियों समायोजन 3.1 को लेके एक अपडेट लाया हूँ आपके पास। देखिएगा, जैसा कि आपको पता है 11 तारीख को सुनवाई हुई थी, तो उसमें जस्टिस साहब ने कह दिया था कि जिन जिलों में आपत्ति नहीं है, किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, वहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन शिक्षकों का समायोजन कर सकते हैं। अब साथियों देखिएगा, उनको फ़ायदा हो गया है। जी हाँ साथियों, चूँकि उनको ऑप्शन दिया गया है। सीधी सी बात है, बहुत कम टीचर्स थे जिनकी संख्या नामात्र थी, उन्होंने आपत्ति नहीं दी, तो उनको फ़ायदा हुआ। उनको मनमाफिक साथियों स्कूल दिए गए, उनको मनमाफिक ब्लॉक दिए गए, उसी ब्लॉक में रखा गया, तो यहाँ पर उनको फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पर साथियों मैं आपको न्यूज दो अपडेट लेके आया हूँ। पहली अपडेट है साथियों कि 11 तारीख का जो लेटर था, जो आदेश था, वो अपलोड हो चुका है, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। और दूसरा साथियों आदेश है, वो आदेश है जो समायोजन प्रक्रिया है वो चित्रकूट में शुरू कर दी गई है। जी हाँ साथियों, चित्रकूट में करीब 9 टीचर्स को एकल और शिक्षक भी विद्यालयों में भेजा गया है। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी दूरी पे उनको स्कूल मिले हैं, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्योंकि रात का समय, इसलिए मैंने कहा चलो अभी वीडियो बना देता हूँ। इंपॉर्टेंट अपडेट है, 10/8/2026 का लेटर है, 10 तारीख का ही लेटर है। सबसे पहले साइड से साथियों ये लेटर देखिएगा, लेकिन उससे पहले यार हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। देखिएगा, सबसे पहले एक लेटर देखिएगा, साइड से लेटर है, और ये साथियों वही कोर्ट का है साथियों लेटर, जो आया था, जो ऑर्डर आया था 11 अगस्त 2026 का है। और इसमें साथियों जो नेक्स्ट डेट डाली गई है वो 13/8/2026, 13 अगस्त 2026 डाली गई है। तो यहाँ पर साथियों ये पॉइंट देखिएगा, ये दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट है। तो जो चौथा पॉइंट है इसमें कहा गया है कि भैया नेक्स्ट डेट है जो सुनवाई होगी वो 13 तारीख को होगी। और इससे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहले में कुछ खास नहीं है। दूसरा साथियों दिया है यही कि भैया इनकी ये हुई 33 पेज, ये सब कुछ बताया गया है। सोनभद्र, ये जो हरदोई, कानपुर नगर, ये इनके साथियों अभी तक इन्होंने लिस्ट जारी, मतलब इनकी की ओर से साथियों कोई आपत्ति नहीं की गई है। तो यहाँ पर इन ब्लॉकों को दे दिया है कि आप अपना काम कर सकते हो। और दूसरा साथियों ये है कि इसमें जिन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है, जहाँ जहाँ पूरे जनपद में कहीं पर भी जिन टीचर ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उनका आप सरप्लस कर सकते हो। चलेगा साथियों, इसी के सापेक्ष में एक लेटर देखिएगा, चित्रकूट का लेटर है साथियों, चित्रकूट का लेटर जो कि 10/8/2026 का लेटर है, अभी का है साथियों, 10 तारीख का है। इसमें देखिएगा ये शिक्षकों का समायोजन स्थानांतरण कर दिया गया है। और देखिएगा सबसे बड़ी बात है 9 टीचर्स हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं नागेंद्र सिंह, अरविंद कुमार, वर्तिका पांडे ये महिला हो गई, रेणु देवी ये महिला हो गई, योगेंद्र कुमार गुप्ता, सुरेश चंद्र, हरीश चंद्र, राम प्रसाद और सुधाकर सिंह। तो यहाँ पर साथियों ये इनकी जो देखिएगा अभी तैनाती देखिएगा, सबसे पहले हम ब्लॉक देखेंगे क्योंकि ब्लॉक मैन है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले का कारवी, मऊ, पहरी और रामनगर, ये इनके स्कूल हैं। पीएसबी है, सीएसबी है, कंपोजिट विद्यालय भी हैं और प्राइमरी स्कूल भी हैं साथियों। तो इसमें प्राइमरी और कंपोजिट है। अब देखिएगा इनको जो दिया गया है इन सभी को पीएस में भेजा गया है, यानी प्राइमरी स्कूल में इनको भेजा गया है। कंपोजिट वाले विद्यालय से भी टीचर्स प्राइमरी में भेजे गए। सबसे बड़ी बात है कि इनको उसी ब्लॉक में रखा गया। देखिएगा पहले का कारवी, दूसरे का भी कारवी है, तीसरे का मऊ और चौथे का भी मऊ है। पहरी ये बिल्कुल ये आपस में साथियों। और उसके बाद है रामनगर, ये तीनों के रामनगर है। तो यहाँ पर साथियों देखा जाए तो ब्लॉक उसी में रखा गया। तो यहाँ पर जो स्कूल मुझे लग रहा है इनकी 5-6 किलोमीटर के आसपास इनमें स्कूल, तो कोई पास आ गया होगा, कोई दूर आ गया होगा। निश्चित ही साथियों जिनको लग रहा है कि भैया वो स्कूल इस ब्लॉक में, वो वाला स्कूल जो कि एकल है या शिक्षक भी है, तो टीचर्स को पता है कि मैं सरप्लस हूँ तो मेरा हो जाएगा उसमें, तो मैं घर के और नज़दीक पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ पर ये भी खेल हुआ है कि उन लोगों ने आपत्तियाँ नहीं दी, उनको पता थी कि इस ब्लॉक में इतने स्कूल एकल भी हैं, शिक्षक भी हैं, इतने टीचर सरप्लस हैं। तो जिन्होंने आपत्तियाँ करी, क्योंकि जो दूर दूर से टीचर आ रहे थे भाई, ग्राम एक ब्लॉक में तो हर कोई जानता ही है कि ये टीचर कहाँ से आ रहा है, वो टीचर कहाँ से आ रहा है। तो जो दूर ब्लॉक से आ रहे थे तो उनको दूर स्कूल पढ़ रहा था, वो भैया कोई नहीं चाहेगा हमारी व्यवस्था बिगड़ जाए। क्यों? क्योंकि भैया वो दूर से आ रहे तो वो वहीं रहना चाहेंगे, इसलिए उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई होगी। और जिन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं कराई वो लोकल के होंगे, उनको पता है कि इनका नहीं होगा तो हमारा हो जाएगा, हम घर के पास और आ जाएंगे। तो ऐसे में जो लोग, ये 9 लोग हैं, तो ये घर के नज़दीक और आ गए, इसलिए साथियों इनको ब्लॉक फ़ायदा हो गया।
तो यानी कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को फ़ायदा हो गया है और नुकसान उनको हो सकता है जो अब जो इकट्ठे होंगे, जो भी ये इनकी जैसे जैसे जिन लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं उन पर साथियों इकट्ठा ही सारा का सारा होगा। और जैसे ही सभी की आपत्तियां निस्तारित होगी तो संख्या काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है 31,000 31,500 के आसपास टीचर्स हैं। तो इनमें ये थोड़ा बहुत, ये तो 1% इनकी संख्या है साथियों जिनको ये, जिन्होंने आपत्तियां दर्ज नहीं करी, सिर्फ 1% टीचर ने, बाकी के 99% टीचर ने आपत्तियां दर्ज करेंगे। तो फिलहाल साथियों फ़ायदा ये भी है कि जो एकल विद्यालय वो भर रहे हैं, शिक्षक भी भर रहे हैं, इन लोगों से भर रहे हैं। तो ऐसे में अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कहीं और, मतलब दूसरे ब्लॉक में आपको भेजा जा सकता है या तीसरे ब्लॉक में आपको भेजा जा सकता है या किसी दूर स्कूल में आपको दिया जा सकता है, ऐसा साथी हो सकता है। फिलहाल आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।